जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। एक जालिम बाप का ठुकराया हुआ बेटा, एक नामुराद नाकाम आशिक, अपनी औलाद से बिछड़ा हुआ बाप अगर अपने आप को शराब के दलदल में डुबा देता है तो इसमें नॉनसेंस क्या है? आज पहली बार है कि वो अपनी सालगिरह पर हमसे जुदा है। दोनों ब्याहता होते हुए भी अजनबियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ वो तो तुम घर नहीं लौटोगे? जरूर लौटूंगा, लेकिन आरती और अपने बेटे को पा लेने के बाद। क्या मतलब है तुम्हारा? उनका पोता अब उन्हीं के घर में जन्म ले रहा है। बहू, माँ जी। अरे बैठो बैठो, जरा देखो तो। ये देखिए। ठीक है? हाँ ठीक है। माँ जी, मुझे तो ये बहुत छोटा लग रहा है। अरे नहीं रे, जब बच्चा पैदा होता है ना तो होता ही कितना है, इतना सा तो होता है। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं, आजकल मेरा जी बहुत घबराता है। डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती हूँ। अरे बेटी, ममता तो एक औरत के जीवन का हिस्सा होता है। ये न हो तो उसकी जिंदगी अधूरी होती है। इसमें डरने की क्या बात है? अरे और ये क्या, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? जरा ध्यान से बैठो। देखिए, डरा दिया ना आपने माँ जी मुझे। यही होता है, ये मत करो, वो मत करो, सीढ़ियाँ मत चढ़ो, गाड़ी में संभल के बैठो, बिस्तर से संभल के उतरो। अरे बेटी, ये भी एक तरह का आनंद ही है। कोख में पलने वाला बच्चा और उसका इंतजार, और इसी इंतजार की एहतियात की घड़ियां। यही एहसास एक औरत को मुकम्मल बना देता है बेटी। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटी। नहीं, जाने दीजिए। क्यों, ऐसी क्या बात है? तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं नहीं, जाने दीजिए बस। बेटी मुझसे नहीं पूछोगी तो किससे पूछोगी? हाँ बोलो। माँ जी, मैंने सुना है डिलीवरी एक कड़ी आजमाइश होती है। हाँ बेटी, एक माँ उस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ती है, अपनी उस औलाद को इस दुनिया में लाने के लिए, जिसे वो 9 महीने अपनी कोख में उसी तरह पालती है जैसे सीप में मोती। माँ जी, इसमें जान का खतरा होता है। किसको? माँ को? नहीं, बच्चे का। नहीं, कोई खतरा नहीं होता बेटी। लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, बस
ऐसे ही। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बातें मत किया करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे जब मेरे बच्चे हुए थे ना, तब मुझे क्या हुआ था? आज तुम्हारे सामने अच्छी भली तो हूँ। माँ जी, आपको भी तकलीफ हुई थी? हाँ, वो तो हुई थी। बहुत दर्द हुआ था? बहुत ज्यादा। आप भी डर गई थी? सच बोलूं तो डरी और सहमी हुई तो मैं भी थी, मगर तुम्हारे बाबूजी ने मेरी ढाढ़स बंधाई थी। हाथ में हाथ पकड़कर बैठे थे जब तक वो मुझे डिलीवरी रूम में न ले गए। माँ जी, मैं तो अकेली हूं, मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? मुझे तसल्ली कौन देगा? मेरी हिम्मत और ढाढ़स कौन बढ़ाएगा? किसके सहारे मैं अपनी हिम्मत बांधूं? माँ कभी हिम्मत नहीं हारती बेटी। वो जब अपने आने वाले बच्चे के लिए इस तरह स्वेटर बुनती है तो उसके साथ साथ अपने जीवन के सपने भी बुनती है। और तुम जैसी बहू का सपना हमेशा साकार होगा बेटी, जरूर साकार होगा। ये एक माँ का वादा है तुमसे। माँ जी, आप ऐसे वादे क्यों करती हैं जिन्हें पूरा करना आपके बस में नहीं है? जो विशाल आपका नहीं हो सका, वो मेरा कैसे हो सकता है? बहू, माँ जी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जज्बात में आकर मैंने जाने क्या कुछ कह गई। सारा बीबी, सारा बीबी, सारा बीबी। जी आई खान साहब। ये आती वातियों क्या लगा रखा है? बुला रहा हूं तो चले आओ। उफ़ो, रसोई में और भी तो काम पड़ा है, वो खत्म होगा तभी तो आऊंगी। कहिए। जी आप इतना गुस्से से क्यों बात करते हैं? लो, मैं मुलाजमा ही अच्छी थी। जब से आपने सारा को मालकिन बनाया है, जब देखो तब गुस्सा ही करते रहते हैं। अल्लाह मेरी तौबा, मैं आपको गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? आप ही गुस्से में लग रहे हैं। मैं तो गुस्से में हूं। क्यों, क्या बात है? आज गाड़ी का टक्कर लग गया है। हाय अल्लाह, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। देखो। और बोल दिया ना मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो वैसे ही काम काज आज तक ठंडा है, ऊपर से गाड़ी भी मेरा 3-4 दिन के लिए गैराज चला जाएगा तो गुजारा कैसे होएगा? खान साहब एक बात कहूं? बोलो। नहीं नहीं, आप नाराज हो जाएंगे। ओ नहीं, मैं नाराज नहीं होगा, बोलो। नहीं, आप आजकल छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। नहीं बोलती। अला बाबा, मैं नाराज नहीं होएगा। तुम आओ, इधर आके बैठो। आओ 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 ना। शाबाश, अब बोलो, क्या बात है? खान साहब, आप ये टैक्सी चलाना छोड़ दीजिए। क्या बोला? आप ये टैक्सी चलाना छोड़ दीजिए। मैं टैक्सी चलाना छोड़ दूं? सारा बीबी, ये मेरा रोजगार है, रोजी रोटी है। मेहनत करता हूं, हलाल का रिज़्क़ कमाता हूं। और आप कहती है कि मैं अपनी रोजी रोटी पे लात मार लूं? रोजी पर लात मारने को कौन कहता है? बात तो वही हुई था। टैक्सी नहीं चलाऊंगा तो कमाऊंगा कैसे? कमाई के और भी तो तरीके हैं। है तो सही, लेकिन इसमें क्या खराबी है? बुराई कुछ भी नहीं है खान साहब, मगर क्या? सारा दिन मेरा जी घबराता रहता है। जब तक आप घर लौट कर नहीं आते हैं, मैं परेशान रहती हूँ। बस अजीब अजीब ख्यालात आते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं कुछ। सर बीबी, ये वसवसे, ये अंदेशे भूल जाओ, मुझको कुछ नहीं होएगा। हाँ, लेकिन आज हो तो सकता था ना, अगर अल्लाह का करम ना होता तो।
खान साहब, मेरी बात मान लीजिए, मेरी जान अटकी रहती है। अब तो अल्लाह पे भरोसा है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो मेरा एक बात ध्यान से सुनो और समझो, जिंदगी और मौत ये उसके कब्जे में है, उसकी मुट्ठी में है। ये मुट्ठी ना आप खोल सकता है न मैं खोल सकता है। चलो छोड़ो, हटाओ इस बात को और जाओ और मेरे लिए एक कप कावा लेके आओ। हाँ, नहीं लाती। क्यों नहीं लाएंगे? बस मेरी मर्जी। अच्छा देखो, जाओ ले आओ। ठीक है, ऐसा कहेंगे तो लाना ही पड़ेगा ना। देखिए आज कितनी खूबसूरत सुबह है ना? सचमुच बहुत अच्छी हवा चल रही है। हाँ, और देखिए वो परिंदा पानी में कैसे डुबकी लगा रहा है। आप जरा संभल कर बहुरानी, संभल कर। जी आप क्या मुझे चलना भी सिखाएंगे? नहीं, चलना तो मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन क्या है, वक्त की नजाकत को जरा समझना चाहिए, इन खड्डों से बच के रहना चाहिए। हाँ। जी आप एक बात बताइए, सुबह आप क्या कह रहे थे? अब क्या बताएं बहुरानी, एक अकेला बेचारा कुत्ती और उसके सर पे इतने सारे काम। जी थक गई मैं, बैठ जाते हैं अभी। समाली बहुरानी, क्या हुआ? अरे कोई है, अरे कोई मेरी मदद के लिए आएगा। अरे ये कम्बंग मॉल का आता है, मदद के लिए आएगा। समाली बहुरानी, गाड़ी मैं जाता हूँ। आप फिर यहाँ क्यों बार बार मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने चले आते हैं आप? मैं माफी चाहता हूं विशाल, अगर बात ही कुछ ऐसी है, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया हूं। कब तक मुझे बुरी खबरें देते रहेंगे आप? कब तक? जब तक शमशेर परिवार की ईंट से ईंट नहीं बच जाती। विशाल, तुम्हारी दूसरी पत्नी पूर्णिमा तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाली, तुम्हें औलाद का सुख देने वाली, इस वक्त अस्पताल में है। What? हाँ विशाल, वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। यकीन नहीं आया ना? फोन उठा लो, शायद अस्पताल से ही हो। हेलो, बाय। अमन, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया की तबीयत कैसी है? बहुत सीरियस है, माँ और बच्चे दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल है। जान को खतरा तो नहीं है? कुछ कह नहीं सकते, हम जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिमा कैसी है? हाँ? माँ तुम बोलती क्यों नहीं? माँ बोलो ना, क्या हुआ है पूर्णिमा को? बोलो ना माँ। क्या कही है? क्या कही है? ये
कि इस वक्त पूर्णिमा की जान बड़े खतरे में है, या ये कि वो मासूम इस कम उम्र में बगैर कोई खुशी देख मर सकती है? ये जाओ जाओ यहाँ से, क्या करने आया तुम यहाँ पर? बाबूजी प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त है, यही वक्त है। इस वक्त पूर्णिमा अपने और अपने बच्चे की एक एक सांस के लिए भगवान से जूझ रही है। क्या बच्चे की जान खतरे में? तुम्हें उससे क्या, तुम्हें उससे क्या? तुमने तो उसे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया था। अब क्यों बेचैन हो तुम? हमारा वारिस है वो, हमारा वारिस, और उसे बचाने के लिए हमारी एक जान काफी है। कैसरी से कहो यहाँ से जाए। मुझे प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। मिस्टर राज, ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचा सकते हैं। यह फैसला आप ही को लेना है। हमारे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है डॉक्टर। हमें दोनों ही प्यारे हैं, माँ और बच्चा दोनों। मुझे इस बात का एहसास है, मगर एक ही जान बचाई जा सकती है। बच्चे की जान बचाइए। ये फैसला सर्टेन है? यस डॉक्टर। डॉक्टर। यस। आप हमारी बिटिया को बचाइए, हमारी पूर्णिमा की जान बचाइए डॉक्टर, हमारी पूर्णिमा की जान। आखिर अब रखा जो तेरी इच्छा, ईश्वर जो तेरी इच्छा। कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान।